अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द स्टोरी टेलर्स। यार मैं देखती हूँ कि आप लोग मेरी कहानियाँ तो बहुत शौक़ से सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये थोड़ी ज़्यादती है ना। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ीद रूह कांप देने वाली कहानियाँ लाती रहूँ। तो अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी इमरान शेयर कर रहे हैं। इमरान कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये चंद साल पुरानी बात है, जब मैं जिन्ना हस्पताल में ड्यूटी किया करता था। मैं वहाँ के रिसेप्शन डिपार्टमेंट में होता था। अक्सर वहाँ पर जो नए नर्सिंग स्टाफ आते थे, उनकी भी सारी लिस्ट में ही तैयार किया करता था। उन दिनों में जिन्ना हस्पताल का 5th फ्लोर 5वें मंजिल जो था वो बिल्कुल वीरान हो चुका था। कहते हैं कि गुज़श्ता माजी में कुछ वहाँ पर ऐसे हादसे हुए थे जिसके बाद 5वें फ्लोर पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। जिसे भी 5वें फ्लोर की ड्यूटी दी जाती थी वो नाइट ड्यूटी करने से इनकार कर देते थे, इसलिए क्योंकि वो वहाँ की हिस्ट्री को जानते थे। उन्हें पता था कि जिन्ना हस्पताल का जो 5वां फ्लोर है, जो 5वें मंजिल है, वहाँ के सभी वार्ड्स आसेब ज़दा हैं। वहाँ पर अक्सर रात को एक औरत की चीख सुनाई देती थी और वही औरत जो भी नाइट ड्यूटी पर स्टाफ होता था उनको बुलाया भी करती थी। वो मखलूक एक औरत के रूप में जिन्ना हस्पताल की 5वें मंजिल पर भटकती थी। अब बड़ा मसला था कि जब भी जिन्ना हस्पताल पर अगर कोई पेशेंट होता तो वहाँ पर राउंड के लिए भी रात को 2-2, 3-3 नर्सें मिलकर जाया करती, और वो भी बस अफरा तफरी में एक राउंड लगाकर आ जाती और रजिस्टर में गलत एंट्री कर दी जाती कि पूरे 3 राउंड लगाए गए हैं। इसी तरह से कुछ नर्सें जाती और कभी कभार कोई किस्सा सुनाती कि हमने कोई परछाई देखी, कभी कोई किस्सा सुनाती कि हमें कोई आवाज़ आई, कभी कोई किस्सा सुनाती कि हमारे पीछे कोई साया खड़ा था। इसी तरह से उन दिनों में हस्पताल में कुछ नए नर्सिंग स्टाफ आए हुए थे। उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। वहाँ से कुछ नर्सों को नाइट ड्यूटी के लिए बुलाया गया कि आधा स्टाफ दिन के वक्त ड्यूटी देगा और आधा नाइट ड्यूटी में आएगा, क्योंकि स्टाफ कम है। सर्दियों के दिन थे। सर्दियों की रातें बहुत ज़्यादा रश भी रहता था दिन के वक्त, लेकिन रात को बहुत सन्नाटा हो जाता था हस्पताल में। एक नर्स थी सिद्रा। उसकी ड्यूटी लगवाई गई 5वें फ्लोर पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थी, बहुत ज़्यादा जैसे काम में तेज़ थी। तो सारे नर्सिंग स्टाफ ने यही कहा कि उसकी ड्यूटी लगा देते हैं हम लोग 5th फ्लोर पर। ये चली भी जाएगी और काम भी कर लेगी। उसको बताया गया कि तुम्हारी आज नाइट ड्यूटी है, हस्पताल के 5वें फ्लोर पर तुमने इधर रहना है। उसने कहा कि ठीक है। जैसे ही वो जाने लगी तो उसको एक नर्स ने बोला कि वहाँ पर ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी, कोई ज़्यादा बुलाए तो उसको जवाब नहीं देना, बस अपने काम से काम रखना। उसने कहा ठीक है। उसे लगा कि शायद यहाँ पर ये रोल होगा कि मरीज़ों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, तो मैं नहीं करूँगी। वो चुपचाप अपनी ड्यूटी करने 5वें मंजिल की तरफ चली गई। जब वो ऊपर गई तो वो वार्ड तो पहले ही वीरान रहता था। बस कुछ चंद मरीज़ों को ही वहाँ पर रखा जाता था जो बहुत ज़्यादा बुरे होते थे और ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे। बाकी के जो फ्लोर थे वहाँ पर ज़्यादातर सीरियस मरीज़ ही हुआ करते थे। वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो बड़ी घबराई हुई वापस आई, भागी और आकर कहने लगी कि वहाँ पर कुछ अजीबो-गरीब मेरे साथ वाक़यात हो रहे हैं। हमने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, वहाँ पर ऐसा जो तुम भागकर इधर आ गई हो। उसने कहा कि मैं जितनी दफ़ा ऊपर राउंड के लिए जा रही हूँ मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन वहाँ पर पूरे फ्लोर पर किसी वार्ड में कोई बच्चा नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हमने उसे कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, 4था फ्लोर बिल्कुल करीब है, वहाँ अक्सर लोगों के साथ बच्चे होते हैं, तो लोग टहलाने के लिए बच्चों को बाहर लेकर निकलते हैं, तो शायद उनमें से किसी बच्चे की आवाज़ होगी। तुम जाओ, अपनी ड्यूटी करो। बड़ी मुश्किल से उसे वापस भेज दिया गया। तकरीबन रात 3:30 बजे का टाइम होगा। हमें चीखों पुकार सुनाई देने लगी और एमरजेंसी अलार्म सुनाई दिया। एमरजेंसी अलार्म 5th फ्लोर से सुनाई दे रहा था। हम लोग तो डर गए, भागे ऊपर। जब हम लोग ऊपर गए तो सिद्रा नर्स बेहोश पड़ी थी, बिल्कुल वार्ड के अंदर। जिस वार्ड के अंदर वो बेहोश पड़ी थी वो वार्ड बंद था। उस वार्ड में कोई मरीज़ ही नहीं था।
सिर्फ पहले वार्ड में 3 बुजुर्ग मरीज थे। उस वार्ड में कोई था ही नहीं जहां पर वो बेहोश मिली। हम लोग तो डर गए कि शायद उस पर कोई हमला हुआ है या किसी ने कोई ऐसा वार्ड किया है जो ये बेहोश पड़ी है। स्ट्रेचर लाया गया और बड़ी मुश्किल से उसको नीचे लेकर आए। उसे होश ही नहीं आ रहा था। तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद उसे होश आया तो वो चला रही थी और कह रही थी, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ पर ड्यूटी नहीं करनी, मुझे कोई भी नर्सिंग ट्रेनिंग नहीं करनी। हम लोग उससे बार बार पूछ रहे थे कि हमें बताओ तो सही हुआ क्या है। वो बताने की कंडीशन में नहीं थी। जब डॉक्टर आई तो उसने बताना शुरू किया। उसका ये कहना था कि मैं मामूल के मुताबिक ड्यूटी कर रही थी। तभी मुझे वार्ड नंबर 3 से एक औरत ने आवाज़ दी, दरवाज़ा खोलकर। वो कह रही थी मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने येलो ट्यूब लाइट जल रही थी और उसके नीचे एक बेड के ऊपर एक औरत चादर लेकर लेटी हुई थी। जिस औरत ने मुझे बुलाया था वो वार्ड से बाहर निकल गई। मैंने पलटकर देखा, वो नहीं थी। मुझे लगा कि शायद कैंटीन से कुछ लेने के लिए गई होगी। मैं जैसे ही उस मरीज़ के करीब आई और उसकी चादर हटाई, वो मेरी तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा अजीब था। पीले रंग का चेहरा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसका चेहरा छिपकली के रंग का है, जैसे पीले रंग की छिपकली होती है। मुझे देखकर हंसने लग गई। मैं उसे देखकर घबरा गई कि मुझे देखकर हंस क्यों रही है। मैं थोड़ी सी पीछे हटी और मैंने कहा कि क्या मसला है, क्यों बुलाया है आपने, आपकी तबीयत ख़राब है? तो उसने मुझे एक पेपर दिखाया। उसके दाएं हाथ में एक पेपर था। वो पेपर जब उसने मेरी तरफ किया, पेपर खासा पुराना था। उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था पेशेंट नंबर 508 और उसकी जो डेथ डेट थी वो 1976 की लिखी हुई थी। जब मैंने ये देखा और उसके चेहरे की तरफ देखा, उसका चेहरा बहुत लंबा होकर भयानक हो चुका था। बस उसके बाद मुझे कोई होश नहीं। मुझे बस इतना याद है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया। मैं बहुत ज़ोर से चलाई। मैं उस वार्ड से बाहर भागने लगी थी तो जो औरत बाहर खड़ी थी उसने वार्ड के दरवाजे को पकड़ रखा था। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। हम सब ने जब ये बात सुनी हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो अभी भी डर से शदीद कांप रही थी। उसके घर इन्फॉर्म किया गया कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग उसको आकर ले जाएं। वो लोग आए और उसको ले गए। 3-4 दिन बाद सुबह फ़ोन आ गया कि वो नहीं आएगी। हमें यकीनन पता था कि अब वो नहीं आएगी। इतना कुछ हो जाने के बाद भला वो कैसे आती। हैरत अंगेज़ बात यह है कि अगले दिन रात 1 बजे के करीब एक और लेडी नर्स ने वहाँ पर नर्स सिद्रा को देखा। वो भागी भागी आई और उसने आकर ये कहा कि मैंने अभी सिद्रा को देखा है, वो 5th फ्लोर की तरफ जा रही है, क्या वो ड्यूटी पर आई है? हमने फ़ौरन से रजिस्टर चेक किया, उसमें उसकी एंट्री नहीं थी। मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर उसकी एंट्री नहीं है। उसने कहा, मैंने खुद अभी सिद्रा को ऊपर देखा है, वो रुकी है, उसने मेरी तरफ देखा भी है। मैंने उसे बुलाया मगर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और वो ऊपर चली गई। ऐसे कैसे मुमकिन है? रजिस्टर में उसकी एंट्री भी नहीं है और वो 1 बजे ड्यूटी पर कैसे आ सकती है? हम लोग सब भागे ऊपर, 5th फ्लोर पर गए। ऊपर जाकर देखा उसी वार्ड नंबर 3 को जिसको लॉक लगाया गया था। उसका आधा दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर ट्यूबलाइट जल रही थी। जब हम लोग उसके करीब जा रहे थे तब भी अंदर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई नर्स किसी मरीज़ से मुखातिब होती है। जब हमने आगे जाकर देखा तो वो पूरा वार्ड खाली था, कहीं कोई भी नहीं था। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग भागे नीचे। हमें इतना शदीद डर लग रहा था। अब ये टाइम भी नहीं था कि हम उनके घर कॉल कर सकते। और ऊपर आवाज़ें भी हमने सुनी थी मगर नज़र कोई नहीं आया। इसके बाद उसी फ्लोर के ऊपर एक मरीज़ की तबीयत बड़ी ख़राब हुई। फ़ौरन से एमरजेंसी अलार्म सुना हमने। हम लोग भागे ऊपर। जब हम लोग ऊपर गए तो वो नर्सें डर रही थीं। मुझे उनके साथ जाना था। जब हम लोग ऊपर गए तो जो वार्ड था जिसमें मरीज़ थे, वार्ड नंबर 1, वहाँ पर एक बूढ़ा मरीज़ था जो कांप रहा था। बहुत शदीद शोरिंग थी, खौफ था और वो मुसलसल दीवार की तरफ देखता ही जा रहा था। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ उसको एकदम से। उसके साथ उसकी बेटी थी। उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक थे, सोए हुए थे, एकदम से चलाने लग गए और उस दीवार की तरफ इशारा कर रहे हैं बार बार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने फ़ौरन उनका बीपी वगैरह चेक किया, सब नॉर्मल था, लेकिन हार्ट बीट तेज़ थी, जैसे खौफ के आलम में होती है।
हम ने उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश की और एक इंजेक्शन दे दिया। इस इंजेक्शन से वो थोड़ी ही देर के बाद सो गए। हमने उनकी बेटी से कहा कि उनका ख्याल रखिएगा। हम लोग नीचे आ गए। अभी हमें नीचे आए हुए तकरीबन 45 मिनट हुए होंगे कि फिर से इमरजेंसी अलार्म हुआ 5th फ्लोर से। हम लोग भागे ऊपर जाकर देखा तो वो लड़की सीढ़ियों में खड़ी थी और कांप रही थी और ऊपर की तरफ इशारा कर रही थी। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। हम जब ऊपर गए तो वो बूढ़ा मरीज तो सोया हुआ था। फिर लड़की ने ऐसा क्यों किया? हमने उसे बुलाया और पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा कि थोड़ी देर पहले मेरी आंख लग गई थी। यहाँ पर एक नर्स आई है। वो नर्स इतनी भयानक है, उसका चेहरा इतना खौफनाक है। उसने सेम यही यूनिफॉर्म पहना है, बल्कि उसको मैंने 2 दिन पहले यहाँ पर देखा भी था। वो आई है और उसने मुझे आकर जगाया है और जगाकर हंसने लग गई है और बिल्कुल मेरे चेहरे के करीब आकर मुझे गौर से देखकर फिर से हंसकर गायब हो गई है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि वो गायब कैसे हो सकती है। ये कौन थी? प्लीज़ हमें इस वार्ड में नहीं रहना, हमारा वार्ड चेंज कर दें। हमने उसे समझाया कि इस टाइम वार्ड चेंज नहीं हो सकता, सुबह होगा। हमने बस आयतुल कुर्सी पढ़ी और उसे काम डाउन किया। इतने में उसी वार्ड में एक और मरीज़ की फैमिली आ गई, जिससे उस लड़की को हौसला हो गया और हमने उन्हें वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। हम लोग नीचे आ गए और बड़े परेशान थे कि ये माजरा क्या है। ये जो हुलिया बता रही है ये सिद्रा का हुलिया है। सिद्रा उनको क्यों नज़र आ रही है? अब अगले दिन हमने सिद्रा को कॉल की। उनके घर PTCL का फ़ोन लगा हुआ था। मुसलसल बेल्स जा रही थी मगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। सारा दिन हम फ़ोन करते रहे, किसी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। मगरिब का टाइम था जब किसी ने फ़ोन उठाया तो हमने कहा कि सिद्रा का क्या हाल है, उससे बात करवा दें। तो आगे से उसकी वालदा ने रोना शुरू कर दिया और उनका ये कहना था कि 2 दिन पहले ही सिद्रा की मौत हो गई है। जिस रात उसे हस्पताल से वो लोग लेकर गए थे जब उसकी तबीयत ख़राब थी, उसी रात उसका इंतकाल हो गया था। उसने अपने घर वालों को जाकर सारी बात बताई थी कि उसने ऊपर वार्ड में ऐसा कुछ देख लिया था। जब हमने ये सुना हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। हम लोग बहुत शदीद डर गए। डॉक्टर्स को भी बड़ा दुख हुआ। हम फिर उसके घर गए अफसोस के लिए। तो उसकी वालदा ने बताया कि जब वो घर आई थी तो बहुत चुपचाप और डरी हुई थी। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। हमने उसे तसल्ली दी कि अक्सर अस्पतालों में ऐसी जगह होती हैं जहां लोग डर जाते हैं, तुम हिम्मत रखो। लेकिन वो अभी भी खौफजदा थी। जब वो सोई तो सुबह 5:30 बजे के करीब उसके कमरे से एक चीख सुनाई दी। जब हम लोग पहुंचे उस वक्त तक उसकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि वजह हार्ट अटैक है। हम लोग बहुत दुखी हुए। वो इतनी एनर्जेटिक और एक्टिव लड़की थी। तो दोस्तों ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ीद सच्ची और लर्ज़ा खेज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।